नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं ये आपको रोज़ के प्लांट दिखाते हुए अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये कितनी सुंदर तरीके से इसके पेटल हैं और अच्छे से खिले हुए हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है और कुछ ऐसे नए प्रयोग किए हैं जिनको मैं आपसे साझा करूँगी कि कैसे हमने दिया है और उसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा ही मिला है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं और चूँकि इनका बढ़िया सीज़न भी है, इनके मन मुताबिक का सीज़न है, तो इनकी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और ये फ्लावरिंग मैं कैसे ली हूँ इससे भी मैं बताऊँगी। आप मेरी पुरानी वीडियो में इस पौधे को आप देख सकते हैं। गुलाब का मेरा पहला वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें मैंने इस प्लांट को भी दिखाया है और एक प्लांट मैंने और दिखाया था जिसकी पूरी पत्तियां मतलब मैंने निकाल दी थी, वो पूरी फंगल डिजीज़ से ग्रसित था वो पौधा। उसको भी मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि उसकी कंडीशन अभी कैसी है। तो सबसे पहले इस पौधे में मैंने क्या क्या प्रयोग किया है ये बताती हूँ। और सबसे पहले आप इस प्लांट पे देख लीजिए कि कितनी ये दो सुंदर तो फूल खिले हुए हैं। साथ के साथ ये देखिए यहाँ एक कली आई हुई है। देखिए ये एक कली यहाँ है, एक कली यहाँ है, एक कली यहाँ है और एक कली ये यहाँ है। तो इस तरह से लगभग 7 से 8 कलियाँ इसमें आई हुई हैं, 2 फूल खिले हुए हैं और आप देख ही रहे हैं। और अभी तो और मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब जितनी ब्रांचेज हैं सब पे कलियाँ हैं। और ये कैसे हो पाया है पॉसिबल, ये भी बताती हूँ। तो आप मेरे कई वीडियो में आप सुने होंगे कि NPK 1919 का इस्तेमाल मैं अक्सर करती हूँ अपने रोज़ के प्लांट पर। तो NPK 1919 बैलेंस फर्टिलाइज़र है और ये लिक्विड बन सकता है इसका, और इसका ही फोलियर स्प्रे किया जाता है। तो देखिए ये है NPK 1919, मतलब इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की समान मात्रा होती है। मतलब जितना नाइट्रोजन है और जितना पोटेशियम है और जितना फास्फोरस है वो सब बराबर है। यानी कि इसको डालने से क्या होता है कि जो पत्तियों की ग्रोथ है, जड़ की ग्रोथ है और फ्लावरिंग की जो ग्रोथ है वो सब एक साथ सारे पोषण मिलते हैं और वो एक साथ होता है। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होती है और जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधा जल्दी से फ्लावरिंग पे आता है। तो ये NPK बैलेंस फर्टिलाइज़र का ये काम है। और इसके साथ साथ मैं एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट जिसको कहते हैं। ये पौधों की ग्रोथ के लिए, ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसका खूब प्रयोग होता है। आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं, इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पत्तियां जो खाना बनाती हैं, क्लोरोफिल बनाने का जो काम होता है वो इसे डालने से बहुत अच्छा काम करता है। तो इन दोनों का प्रयोग मैंने किया है और कैसे कैसे किया है बताती हूँ। ये NPK को मैंने लिया है 2 ग्राम की मात्रा में और ये एप्सम सॉल्ट को 1 ग्राम की मात्रा में लिया है। और इन दोनों को स्प्रेयर में भर करके और 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पहले दिन इसमें फोलियर स्प्रे किया गुलाब के पौधे में। ये केवल गुलाब की बात मैं कर रही हूँ कि आपने 2 ग्राम की मात्रा ली NPK की और 1 ग्राम की मात्रा में लिया एप्सम सॉल्ट और इसको डिज़ोल्व किया 1 लीटर पानी में और उसी को स्प्रेयर में भर करके और पूरी पत्तियों पे, ये देखिए प्लांट की सभी पत्तियों पे पूरे अच्छे से छिड़काव कर दीजिए आप। और अगले दिन इसे कुछ नहीं देना है। जैसे आज किया तो कल हमें कुछ भी नहीं देना है इसमें। और परसों इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये सीवीड एक्सट्रैक्ट का। ये ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो मेरे पास दोनों हैं, तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म है और ग्रेन्यूल में भी ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे दाने के रूप में भी आता है। आप उसका मिट्टी में 1 चम्मच उपयोग कर सकते हैं महीने में 1 बार। और ये सीवीड का लिक्विड है। इसको भी आप जैसे आज दिया NPK और एप्सम सॉल्ट का घोल, तो अगले दिन छोड़ करके उसके अगले दिन मैंने ये सीवीड एक्सट्रैक्ट का फोलियर स्प्रे किया है। और 1 लीटर की में आप 40 बूंदें ले सकते हैं। 2 ml होता है लगभग 40 बूंद का हिसाब किताब। तो आप 40 बूंद ले लीजिए या 2 ml की मात्रा में आप ले करके और उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करिए और इसके बाद से आप इसका फोलियर स्प्रे कर दीजिए। ये किसी भी ब्रांड का आता है, ब्रांड हमें नहीं देखना है, हमें देखना है सीवीड एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। और सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, आप इसका सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये कहूँगी
कि आप एनपीके का इस्तेमाल अपनी सब्जियों वाले पौधों में ना करिए, लेकिन आप ये सीवीड एक्सट्रैक्ट का एकदम बेधड़क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक खाद होती है और इसका जो ये बनता है वो समुद्र में जो काइयाँ होती हैं, शैवाल होते हैं, उन्हीं से ये बनता है। उन्हीं की ये जो कवक होते हैं, काई लगती है ग्रीन ग्रीन कलर की। तो आप देखेंगे तो ये भी कुछ ग्रीनिश, जब इसका ग्रेन्यूल देखेंगे तो कभी कभी वो ग्रीन कलर का आता है और कभी कभी वो ब्लैक कलर में आता है। तो आप उस तरह से ले सकते हैं और ये पूरी ऑर्गेनिक है। आप सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दीजिए और उसके बाद एक दिन छोड़ करके आप किसी इंसेक्टिसाइड का इस पे प्रयोग करिए। तो हफ्ते में हम 3 दिन हम इसी तरह से प्रयोग करेंगे और लगभग हर हफ्ते पूरे 1 महीने तक करेंगे, मतलब 4 हफ्ते। तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी पत्तियों का की जो सुंदरता है वो थोड़ी बढ़ गई है, ग्रीनिश कलर अच्छे से आने लगा है। और इस पे फंगीसाइड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। साफ फंगीसाइड पाउडर का घोल देखिए, आप इस पे दाग दिख रहे हैं, ये सब साफ फंगीसाइड का प्रयोग मैंने किया है। क्योंकि अभी कल ही मैंने ऑनलाइन कुछ पौधे रोज़ के मंगाए थे तो उसको भी लगाया है। तो उस पर भी साफ का प्रयोग, साफ पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव किया था, तो इसमें भी कर दिया है। तो आप इस तरह से अपने पौधों में इसका छिड़काव करिए। और साथ के साथ मिट्टी में सुपर मिक्सचर एक मैंने बनाया है, वीडियो है मेरी, आप पहले की देख सकते हैं उसको कैसे बनाना। 7-8 खादों का मिश्रण है वो, जिसमें ऑर्गेनिक और केमिकल खाद भी हैं। तो उसमें उसका प्रयोग आप 1 चम्मच या 2 चम्मच हफ्ते में 1 बार आप अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं और उससे मिट्टी का पीएच भी अच्छा रहेगा। उसमें नीम केक और बोन मील ये सब मिला हुआ है। और जो रोज़ का प्लांट है वो लगभग 6.5 से 7 के बीच का अगर पीएच रहता है तो अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस तरह से आप अपने पौधों में इसका लगातार प्रयोग करेंगे और आप तब तक करिए जब तक कि इसमें कलियां आ करके और कलियां इस तरह की खिलने की पोजीशन में आ जाए तो आप बंद कर दीजिए इसको। तब वो पूरी तरह से उसमें किसी भी तरह का, जैसे अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये 2 फूल खिल चुके हैं और ये कलियाँ खिलने को एकदम रेडी हैं और ये भी कली खिलने को बिल्कुल रेडी है। तो अब इसका फोलियर स्प्रे बंद कर दीजिए और अब इसको जब ये पूरे फूल खिल जाएंगे तब आप इनका फिर दोबारा आप उपयोग कर सकते हैं इसी तरह से। इसके साथ साथ मैं आपको ये प्लांट भी दिखाती हूँ। आप मेरी पहली रोज़ की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम मरियल सा पौधा है, इसमें एक भी पत्तियाँ नहीं थी, मैंने हटा दी थी। लेकिन यह है कि इसी तरह का फोलियर स्प्रे करने पे देखिए इसमें सूट्स वगैरह भी आई हुई हैं, नई नई सूट्स बन रही हैं और ये देखिए यहाँ एक कली भी बनना शुरू हो गई है। तो इसका रिज़ल्ट तो अच्छा ही है और ये लगभग मैंने 1 महीना किया है, इससे ज़्यादा का समय नहीं हुआ अभी, तो लगभग ये रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला है। और एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगी मेरे गुलाब के पौधे का, गेंदे के पौधे का। उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स लग गए थे और उसके लिए ये देखिए ये इस पर स्पाइडर माइट का अटैक हो गया था और मैंने इसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है। तो देखिए ये पत्तियां जो ख़राब हो चुकी हैं वो तो अब ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह है कि पौधों की स्थिति अब काफ़ी अच्छी है और इसमें जो जाले टाइप के बन गए थे वो अब जाले धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं ये धीरे धीरे करके अब पत्तियाँ हटा दूँगी जो सूख गई हैं, लेकिन पौधा स्टेबल है, ख़त्म नहीं होगा पौधा। हमें तो डर लग रहा था कि इस पौधे को उखाड़ के फेंक देना रहेगा। और एक बार अभी मैं इस पर और करूँगी, इसका इस्तेमाल आज ही करूँगी। तो अगर ऐसे ही अगर किसी में डिजीज लग जाती है तो आप हफ्ते में 2 बार इंसेक्टिसाइड का उपयोग करिए, वो हट जाएंगी। और उसके बाद से क्योंकि इस तरह का जब वो फंगस इस तरह के स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं तो ये नीम ऑयल से नहीं हटते हैं, इसके लिए हमें केमिकल का ही इस्तेमाल करना होता है। अब वीडियो को अब मैं यहीं बंद करती हूँ और आप ये डेजर्ट रोज़ को भी देख सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।